बिग ब्रेकिंग न्यूज़ है। आज नरवाना हम पहुंचे लघु सचिवालय में, जहां पर डिपो होल्डर सभी इकट्ठा हुए हैं और करोड़ों रुपए का जो गबन है, जो घोटाला है, वो किया गया है डिपो होल्डरों के साथ। प्रधान है डिपो होल्डरों के, उनसे बातचीत करेंगे आखिर मामला क्या है जिसके कारण बताया जा रहा है कि करोड़ों का घोटाला है, और कब से ये घोटाला है इनके साथ हो रहा है, और क्या इसमें जनता भी पिस चुकी है। हाँ जी प्रधान जी, नमस्कार जी। ना जी, पूरा मामला क्या है, आखिर क्यों इकट्ठे हुए हो आज आप? हम आज जो इकट्ठे हुए हैं 2017 से दिसंबर 2020 से जो ऑनलाइन प्रक्रिया गवर्नमेंट की राशन वितरण की जो ऑनलाइन प्रक्रिया शुरू करी है, उसमें हमारे को मतलब जो मशीन दी गई थी, उसके बाद से अब तक जो राशन आया, हमने राशन प्राप्त कर लिया, स्टॉक प्राप्त कर लिया, राशन वितरण कर दिया। परंतु अब डीएफएससी साहब के माध्यम से एक लेटर प्राप्त हुआ है, उसमें लिखा है कि आपकी तरफ जो मशीन है उसमें चलान पेंडिंग है। अच्छा, राशन आपके पास पहुंच चुका, आपने राशन वितरण किया है और रिसीव नहीं किया। अच्छा जी, मशीन में उसका चलान रिसीव नहीं हुआ। अच्छा जी, परंतु डिपो होल्डरों के पास ऐसा कोई राशन पहुंचा नहीं। अच्छा, क्योंकि पहुंचेगा तभी वितरण होगा। अच्छा, और रिसीव कराने के लिए जबरदस्ती बनाई जा रही है। ठीक, हमारे ऊपर प्रेशर बनाया जा रहा है कि आप राशन रिसीव करो। तो रिसीव तो तब करेंगे जब आपके पास राशन पहुंचा होगा। तो वही तो हम विभाग को कह रहे हैं, हमारे पास राशन पहुंचेगा तभी तो हम रिसीव करेंगे। यानी कि दिसंबर 2020 से राशन रिसीव नहीं किया, राशन रिसीव नहीं किया, उससे अगला महीना विभाग हमारे को सचेत करता। अच्छा जी, उससे अगले महीना भी करता। आज 3 साल के बाद ऐसी कौन सी प्रक्रिया होगी कि 3 साल के बाद डिपो होल्डरों के ऊपर प्रेशर बनाया जा रहा है कि आप राशन रिसीव करो। अच्छा जी, ये एक सरासरी दबाव बनाया जा रहा है डिपो होल्डरों के साथ नाइंसाफी। तो कितने रुपए का ये जो कितने का घोटाला हो सकता है सर? ये तो बहुत मोटा, लाखों में है, करोड़ों में है? करोड़ों में घोटाला है। अच्छा जी, इससे पहले हमने एक डिपो होल्डर यूनियन की तरफ से पहले भी एफआईआर दर्ज करवाई थी। अच्छा जी, जिसमें कांडे की हेराफेरी का मामला था। अच्छा जी, सिटी थाना में अभी भी वो एफआईआर है। उसमें पर गाड़ी 2 क्विंटल का लगभग का गबन था। 150 डिपो होल्डर है, आप देख लो, ये घोटाला बहुत करोड़ों में जाता है, जिसकी अभी इंक्वायरी पेंडिंग है। अच्छा जी, तो डीएफएससी साहब ने आपके ऊपर दबाव बनाया इस प्रकार से भी आप रिसीव कीजिए? अभी डीएफएससी साहब ने हमारे ऊपर, हमारी कोई मौखिक तौर से किसी तरह से कोई बात नहीं। अच्छा, परंतु लेटर यहाँ आया हुआ है डीएफएससी की तरफ से। अच्छा, इशू हो गया अब? हाँ, आपके पास है लेटर? वो इशू हुआ है। लेटर है, वो आपको लेटर की प्रति भी दे देंगे। लेटर में क्या कुछ बातें लिखी हुई है? लेटर में ये लिखा हुआ है, जिस मशीन में जिसका चलान पेंडिंग है, आप उस चलान को रिसीव कीजिए। अच्छा, और हम विभाग को ये कह रहे हैं कि भाई हमारे साथ मिलान करो, हमारे पास राशन पहुंचा नहीं है। बिल्कुल, जो राशन हमारे पास नहीं पहुंचा उसका हम रिसीव नहीं करेंगे। जो पहुंच गया टेक्निकल फॉल्ट से हम रिसीव नहीं कर सके, उसका हम रिसीव करने के लिए तैयार है, जो हमारे डिपो में स्टॉक भी मौजूद है। जो बीच की कड़ी है, यानी कि जो पूरा डाटा रखता है, कौन है वो व्यक्ति जो ये पूरा रिकॉर्ड रख रहा है? ये तो था मैटर फूड सप्लाई का। अच्छा जी, और अब जो अभी 2 मिनट पहले आपसे जिससे आपकी बात हुई थी, सतीश बरटा। अच्छा जी, आपने उसकी फोटो भी साइड में की, उससे संपर्क भी आपने किया। एक बीच की कड़ी है, सतीश बरटा नामक डिपो होल्डर है। अच्छा जी, जिसके पास कॉन्फेड का 10 साल से वो काम करता आने लग रहे हैं। अच्छा जी, वो डिपो होल्डरों के साथ हेराफेरी करता है, उसमें से कुछ इंस्टा कॉन्फिड इंचार्ज को भी देता है। वो कोई कर्मचारी नहीं, वो नॉन आदमी है। अच्छा जी, वो डिपो होल्डरों के साथ हेराफेरी करता है। हमने पहले भी आपसे अभी भी दिखाई थी रसीद, ऑनलाइन पैसे जमा डिपो होल्डर के दिनेश डिपो होल्डर राजगढ़ टोपी, उसने रसीद भी दिखाई थी, आपको भी दिखाई थी। पर इंदर सिंह है वार्ड नंबर 3 से, उन्होंने भी आपको बताया था, ये ऑनलाइन पैसे जमा करवाई हुई है का रिकॉर्ड है उनके पास। 3 महीने के बाद जब उन आदमी ने मिलान किया, उन्होंने पूछा इतने हमारे पैसे क्यों नहीं जमा कराए, उसके बाद उसने फिर उनके पैसे जमा करे। इस तरह का ये डिपो होल्डरों के साथ गबन करता है। कुछ डिपो होल्डर ऐसे हैं जो ग्रामीण क्षेत्र से आते हैं, गुजरे का उनको पता नहीं है, तो उसके साथ वो धोखाधड़ी परमानेंट वो करते हैं। हम इसके बारे में डीएफएससी साहब से मिल चुके हैं। डीएफएससी साहब से कहा था, जनाब ये सतीश नामक का जो व्यक्ति है, इसको यहाँ से हटा दो। अच्छा जी, तो डीएफएससी साहब ने उस टाइम कहा था भाई ये दोबारा नहीं मिलेगा। परंतु 2 साल हो गए उन बातों को, 1.5 साल, आज भी ये आदमी ज्यों का त्यों है। अच्छा जी, इसी के पास रिकॉर्ड है। अगर कॉन्फिड के अधिकारी से हम मिलान करने की बात करते हैं,
तो कॉन्फेड के अधिकारी के पास तो उसका रिकॉर्ड ही नहीं है। अच्छा जी। इस आदमी के पास टोटल रिकॉर्ड है उसका अच्छा सारा। गौरव जी, आपसे बात करना चाहूंगा मैं, तो क्या इसमें कुछ डिपो होल्डर भी शामिल है इस गबन में? नहीं, इस गबन में डिपो होल्डर शामिल नहीं है सर। डिपो होल्डरों ने आज इनसे रिक्वेस्ट किया भी हमारा 2017 से लेके 22 तक का 23 तक का अब तक का डाटा हर डिपो होल्डर का मिलान किया जाए, जिसको जो देना लेना है हमारा हिसाब करके हमको क्लियर चिट दी जाए। इस बारे में विभाग कोई भी कार्रवाई नहीं कर रहा, ना कोई मान रहा किसी डिपो। तो आगे का क्या प्लान है आपका? क्या किया जाएगा आगे का प्लान? हम यूनियन जो नरवाना डिपो रजिस्ट्रेशन यूनियन है DFSC साहब से इसके बारे में मिलेंगे, मिलके ही आगे की कोई रणनीति है वो तैयार करेंगे। अगर हमें आश्वासन मिलता है या हमारा काम हमारे को अच्छा जवाब मिलता है तो हम उसका निर्वहन करेंगे। अगर हमारे को संतोषजनक जवाब नहीं मिलता तो हम आगे की रणनीति दोबारा मीटिंग में तैयार करेंगे। तो कौन से अधिकारी इसमें शामिल हो सकते हैं सर? शामिल तो फूड सप्लाई डिपार्टमेंट, जींद सर्कल, अच्छा DFSC ऑफिस या नरवाना ऑफिस। अच्छा जी। जी, तो क्या आपके पास इसके प्रूफ भी है जी? बिल्कुल सारे प्रूफ हैं, हर चीज का प्रूफ है, बगैर प्रूफ कोई बात नहीं है। मैंने दिनेश राजगढ़ डोबी की आपको रसीद दिखाई थी अभी। ये लिस्ट हमारे पास है जो डिपो होल्डरों की लिस्ट विभाग द्वारा हमें मिली है। इसमें कुछ गलती विभाग अपनी मान भी गया है। अच्छा। बट डिपो होल्डरों के पास नमक नहीं पहुंचा, परंतु उनके चालान कट गए थे। अच्छा जी। उसको हम ठीक करा देंगे। अच्छा जी। कुछ गलती विभाग अपने मान भी। अच्छा, जो ये रिकॉर्ड दिया गया आपके सामने, तो क्या ये रिकॉर्ड मैच करता है आपके रिकॉर्ड से? नहीं, हमारे रिकॉर्ड से अगर ये मैच करता तो फिर तो दिखते ही नहीं था कुछ भी। हाँ। कितना अंतर आ रहा है, कितना इसके अंदर? वो मिलान किया जाएगा। अच्छा जी। डिपो होल्डर को बुलाया जा रहा है, सबके साथ मिलान किया जा रहा है इस लिस्ट के अनुसार। जितना डिफरेंस होगा वो लिख के हम DFSC साहब से मिलेंगे। अगर हमें कोई संतोषजनक जवाब DFSC साहब से मिला तो उसका। प्रधान जी, क्या इसमें आम जनता भी पीछे है? क्या आम जनता को भी नुकसान हुआ है? नहीं, देखो, आम जनता का तो इसमें कोई नुकसान नहीं कह सकते हम, क्योंकि आम जनता का नुकसान तो कोई है ही नहीं, क्योंकि राशन जो मिलता है वो आम जनता को का राशन मिला है। ये तो सिर्फ विभाग द्वारा डिपो होल्डरों को की परेशानी है। अच्छा जी। डिपो होल्डरों को परेशान किया जा रहा है। ठीक है, तो आप देख सकते हैं पूरे नरवाना और उजाना ब्लॉक के भी है ना? हाँ। नरवाना उजाना ब्लॉक के सभी जो डिपो होल्डर है आज इकट्ठा हुए हैं और इनका एक ही बात कहना है कि करोड़ों रुपए का घोटाला किया जा रहा है। कॉन्फेड के द्वारा एक व्यक्ति को लगाया है, ना ही वो प्राइवेट अधिकारी है ना ही सरकारी अधिकारी है, वैसे ही उनको लगाया हुआ है। और कॉन्फेड के पास कोई ऐसा रिकॉर्ड भी नहीं है जो इनके रिकॉर्ड से मैच करे, क्योंकि जो इन्हें सामान दिया जाता था बकायदा इनके पास वो रिकॉर्ड है, लेकिन जो कॉन्फेड के अधिकारियों ने रिकॉर्ड दिया है उसके साथ मैचिंग नहीं खा रहा है, जिसके कारण से करोड़ों रुपए की घोटाले की बात सामने आ रही है। तो NG न्यूज़ की एक खास रिपोर्ट दिखाई जा रही है। आगे की जो भी बातचीत होगी इनकी वो दिखाएंगे। बने रहिए NG न्यूज़ के साथ। धन्यवाद। फूड सप्लाई की तरफ से, कॉन्फेड की तरफ से कोई कर्मचारी नहीं, कोई इसका काम नहीं, यू सिर्फ डिपो रंगला हेराफेरी करके फूड सप्लाई को कमीशन देता है। उसकी एवज में यू रख रखा है। हाँ जी। जब मिलान करने का टाइम यू हमने मिलान नहीं करवाना। मेरा फूड सप्लाई का इंस्पेक्टर साहब मेरा को बीच में रोको। तो तेरे पास कॉन्फेड का रिकॉर्ड क्यों है? क्या नाम है सर आपका? अगर तेरा रोल नहीं है, क्या नाम है? मेरा नाम सतीश है। सतीश जी, ये आपके ऊपर आरोप लगा रहे हैं कि आप इस प्रकार से काम कर रहे हो। इधर आ जाओ। सर जी, सुनो बात। मैं तो इंस्पेक्टर की सेल समरी बनाई करता और मेरा आपको रिकॉर्ड करूं। अच्छा, बस हाँ जी प्रधान जी बताओ। ऐसा है जी, यू फूड सप्लाई डिपार्टमेंट रहना है। हाँ। कॉन्फेड का जो PDS इंचार्ज ने यू रख रखा है। यू डिपो रंगला हेराफेरी करके और फूड सप्लाई वाले को ऊपर कमीशन देता है। के पोस्ट है इसकी? इसकी कोई पोस्ट नहीं, डिपो होल्डर है। अच्छा, यू भी डिपो होल्डर है। यू सिर्फ कहाँ है इसका डिपो? बरटा में डिपो होल्डर है। अच्छा, के नाम से है? सतीश बरटा है यू, और जगदीश बरटा का नाम से डिपो है। अच्छा, इस्ती के रखा है यू डिपो होल्डर रंगला, पूरा रिकॉर्ड डिपो होल्डर का टोटल रिकॉर्ड इसके पास है। हम DFSC साहब से भी मिले थे। फूड सप्लाई के पास कॉन्फेड का कोई रिकॉर्ड नहीं है डिपो होल्डरों का। अच्छा, इसे एक आदमी के पास है, यही आदमी रखता है, यही मिलान करता है, यही हिसाब करता है। अच्छा, 2 आदमी रसीद रहे, 2 आदमी, 3 आदमी अभी मौका पे हुआ जिसके ऑनलाइन पैसे जमा करवा रखे हैं। ऑनलाइन पैसे जमा कराने के बावजूद आज भाई ये देखो, इधर आज भाई सरपंच, ये देखो, ये रसीद है। हाँ जी। ये दिनेश डिपो होल्डर राजगढ़ डोबी की है। हाँ जी। इसने ऑनलाइन पैसे जमा करा दिए। अच्छा जी। इस आदमी ने रिकॉर्ड के बेस पर ये पैसे भी जमा नहीं करे रिकॉर्ड में।
अच्छा जी। ये कहता है कि मेरे पास तो तुम्हारी रसीद नहीं। 3 महीने के बाद जब इस आदमी ने रसीद दिखाई, उसके बाद इसकी पैसे जमा और करे। 10,000 इस तरह ये डिफॉल्टरों के साथ गबन करता है। फूड सप्लाई से हम बार बार कहते हैं जिससे हमारा खड़ा चुकवा दो, इससे कोई मतलब ये सिर्फ गुमराह करने के लिए रखा हुआ है और हमारा आज तक कोई मिलान नहीं हुआ। 10,000 का चेक। अब ये का चेक मेरे पे डबल ले आए थे। उसका क्या नाम है जी? मेरा इंदर सिंह नाम है जी, कुली टूट गई थी जी। हाँ। मैं थोड़ा भेजा जी, मेरा 10,000 तो मैं गलती था दूसरे बैंक में जमा कराया था, पर पिछले महीने ये वो 10,000 करा तेरे कटवा के दे 10,000 जी। अच्छा जी, जो ये पैसे जो गबन करने लग रहे हैं, ये कौन गबन करने लगे? ये फूड सप्लाई ला रखा जी, यूं ला रखा साल इस पे रिकॉर्ड है सारा, और किसी पे रिकॉर्ड को नहीं? फूड सप्लाई का डीएफएससी साहब के गवाह है। कॉन्फिडेंट डीएफएससी साहब ने ये किया था। मैं मिला था यूनियन का प्रेसिडेंट होने के माध्यम नाते। अब नए डीएफएससी साहब से कहा था जी वहाँ जो रिकॉर्ड मिलान करा हमारा फूड सप्लाई का कोई कर्मचारी लगाए थे, ताकि जो जिम्मेवार भी हो इसकी कोई जिम्मेवारी नहीं। और अब हमारे को एक लेटर मिला दोबारा भाई 2020 से लेकर 2020 दिसंबर से 2022 तक जिस डिपोल्टरों के पास राशन पहुंचा या उनकी मशीन में चलान पेंडिंग है, भाई सारा राशन रिसीव कर लो। डिपोल्टरों के पास राशन पहुंचा नहीं, अब रिसीव कराने के लिए जबरदस्ती हो रही है। इस आदमी ने गबन कर रखा है सारा फूड सप्लाई के साथ मिलकर। अच्छा, दबाव डिपोल्टर पे दबाव बनाया जा रहा है, तुम राशन रिसीव करो। क्या इसके साथ भी कोई मिली भगत है? फूड सप्लाई की मिली भगत कहोगे हम, कॉन्फिड की मिली भगत कहोगे हम तो। क्यों नहीं फूड सप्लाई वाले इसको दबा रहे? अच्छा, क्यों रख रहे हैं फूड सप्लाई वाले इसको? कब से ये जो काम कर रहे हैं? करीबन 10 साल से। नहीं, ये बंदा कब से काम ये कर रहा है? बंदा 10 साल से काम कर रहा है। अच्छा, हाँ। तो कितना लगभग कितना का भ्रष्टाचार? बिल भी मतलब कोई मतलब सबकी सेल समरी बनाना, टोटल रिकॉर्ड लेन देन का हिसाब करना, सारा टोटल यही करता है। अच्छा, अगर हम फूड सप्लाई के अधिकारी से कहते हैं, कॉन्फिड के अधिकारी से भाई जनाब हमारा लेन देन का हिसाब करो, कितने पैसे जमा है, कितने हमारे लेने देने, वो इस आदमी से संपर्क करेगा। कॉन्फिड के पीडीएस इंचार्ज को या कॉन्फिड को कोई पता नहीं इसके बारे में, महकमा का कोई नॉलेज नहीं है भाई इसको क्या लेना देना है किसी का, किसी डिपोल्टर का कोई भी नहीं। एक बिल्कुल नॉन आदमी के हाथ है सारा कॉन्फिड, नॉन आदमी के हाथ छोड़ रखे। तो क्या डिपोल्टरों को भी इससे नुकसान होया जी? तो डिपोल्टरों को ही नुकसान है। कितना डिपोल्टरों को कमीशन जो मतलब नुकसान हो रहा है, वेट वजन पूरा नहीं जा रहा डिपोल्टरों के पास, क्योंकि ये रास्ते में गबन करते हैं, वहां से उठवाते हैं। जब कैश का जो पैसे का लेन देन है, अब कोई डिपोल्टर जिस तरह ग्रामीण क्षेत्र का डिपोल्टर है, उसने इसको पैसे दे दिए, पैसे नहीं उसके जमा होने मिले, मतलब इस तरह का गबन काफी है। अभी 4 आदमियों की मैंने आपको लिस्ट भी दी थी। एक हमारे बुजुर्ग थे इंदर डिपोल्टर, ये आपसे मिले थे अभी, इन्होंने बताया था इनका चेक था, अभी तक वो चेक भी नहीं जमा हो रहा था। इन्होंने 2-3 महीने के बाद जैसे संपर्क किया, उसके बाद उन्होंने चेक के पैसे जमा करे। एक अभी मित्र था दिनेश राजगढ़ डोबी, डिपोल्टर है हमारा भाई, उसने मशीन के माध्यम से पैसे जमा करवा रखे, उसका रिकॉर्ड उसके पास है, रसीद उसके पास है, मैंने आपको भी दिखाई थी, उसके पैसे जमा नहीं कर रखे रिकॉर्ड में। इस तरह का गबन हमारे साथ हो रहा है। नकद भी ले जाए बोता और अब फूड सप्लाई